सत्यकाल बेटा, क्या कर रहे हो? पेड़ लगा रहा था बेटा। अगर पेड़ बो सकते हैं तो क्यों बंदूक भी बो सकते हैं क्या? हा। सब लोग मुस्कुरा दिए। किसी को नहीं पता था कि ये मासूम प्रश्न भविष्य की क्रांति का संकेत बन जाएगा। बेटा, हथियार से बड़ी शक्ति सत्य, साहस और देश प्रेम है। माँ, मैं वचन लेता हूँ कि अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में बिताऊंगा। 1919 जलियांवाला बाग में हत्या भारतीयों पर गोलियां बरसाई गई। ये घटना बालक भगत सिंह के हृदय में हमेशा के लिए बस गई। के दौरान हुए लाठीचार्ज में नेता लाला लाजपत राय की मृत्यु ने पूरे देश को झंझोर कर दिया। भी अपराध है। हमारा संघर्ष किसी व्यक्ति से नहीं, स्वयं अन्याय से है। हमारा लक्ष्य स्वतंत्र भारत है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस अन्याय का उत्तर देने के लिए क्रांतिकारियों ने एक अंग्रेज अधिकारी को दंडित करने की योजना बनाई, किंतु पहचान की भूल के कारण जिस अधिकारी को निशाना बनाया गया था उसकी जगह दूसरे अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हो गई। अब अंग्रेज सरकार पूरे देश में भगत सिंह की तलाश कर रही है, इसलिए उन्हें अपनी पहचान बदलकर मुक्त रूप से रहना पड़ा। मेरी केस, मेरी दाढ़ी, मेरी पहचान और आस्था है, लेकिन आज भारत माता की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। तो मेरी पहचान का भी त्याग स्वीकार है।
पहचान उसका साहस उसकी देशभक्ति से होती है। इसके बाद भगत सिंह लगभग 2 वर्षों तक मुक्त रूप से रहे और अपने साथियों के साथ मिलकर गतिविधि जारी रखी और अंग्रेजी शासन के विरोध संघर्ष की ज्वाला और प्रबल हो गई। 1929 में अंग्रेजों शासन के दंगाकारी कानूनों के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि भारी ब्रिटिश सरकार तक भारत की आवाज पहुंचाना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं बल्कि वही रुककर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! भारतीय कहने के साथ इतना भेदभाव क्यों? कपड़े भी खराब, खाना भी गंदा। हमारी कोई इज्जत नहीं है। हम भूख हड़ताल करेंगे। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक अन्य राजनीतिक कैदियों को भी समान अधिकार नहीं मिल जाता। खाना खाओ। सम्मान और अधिकार से बड़ा भोजन और कुछ नहीं। यह भूख हड़ताल कई सप्ताह तक चली। पूरा देश इन क्रांतिकारियों के साहस को सलाम कर रहा था। इनकलाब! जिंदाबाद! इनकलाब! जिंदाबाद! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे! मातरम! क्या तुम्हें अपने किए पर पछतावा है? अगर भारत माता से प्रेम करना अपराध है तो यह अपराध हमें 100 बार स्वीकार है। हाँ हाँ, 100 बार स्वीकार है। अदालत तुम्हें फांसी की सजा सुनाती है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! हम मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे। तुम्हारा सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। वह हमारे शरीरों को मिटा सकते हैं लेकिन हमारे विचारों को नहीं। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। तुम्हारी कोई अगली ख्वाहिश? हम एक आखिरी बार गले मिलना चाहते हैं। कि हम खोल दिए जाए। पता डालो। हम फिदा जानता साथियों, अब तुम्हारे हमारे वतन के साथियों।